गाइस, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट आइडिया सोच रहा था और नेट पे सर्फिंग करते हुए मेरी नजर पड़ी इस बजट फोन पे। चेक दिस आउट, Helio G81 Ultra, 4 GB रैम, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 18 वॉट चार्जिंग और 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी। और ये स्पेक शीट पढ़ के तो लगता है कि ये फोन इजिली 22, 23, 24 हजार का फोन होने वाला है, लेकिन नहीं। इस वीगोटेल न्यू 17 की रिटेल प्राइस है 19,000 रुपए, लेकिन ये हमें मार्केट से मिला है 17,700 रुपए में। Helio G81 Ultra, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 18 वॉट की चार्जिंग। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और हमने कुछ अर्से पहले भी वीगोटेल की तरफ से एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर डिवाइस देखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीगोटेल Note 23 की। वो फोन 30,000 के आसपास बेस्ट फोन था। आई रिमेंबर एमोलेड डिस्प्ले और Helio G99 चिपसेट दे रहा था। और अब मुझे फिर कहना पड़ रहा है कि वीगोटेल इज बैक एट इट अगेन। हमारे पास आज ये न्यू 17 इरिडेसेंस ब्लू कलर में आया है और ये फोन ग्लूमी नाइट ब्लैक में भी आता है। इस ब्लू वाले में बैक पे मैट फिनिश है, जिसके अंदर ये प्रिज्म इफेक्ट है जो कि लाइट पड़ने पे मल्टी कलर्ड इफेक्ट देता है। अब ध्यान में रखें कि ये 18,000 का फोन है, तो यहाँ पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है एंड आई थिंक दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतनी कम प्राइस पे नॉर्मली आपको कोई प्रीमियम बिल्ड नहीं मिलती है। लेकिन इस फोन की जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की थी इसको हाथ में उठाते ही, वो है इसकी थिकनेस। I mean, this is a chunky boy. In fact, ये फोन मेरे iPhone 16 Pro Max से भी ज्यादा थिक है। सच बोलूं तो मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब इतना चंकी, इतना थिक फोन पहले कभी हाथ में उठाया हो। एंड दैट्स नो सरप्राइज, क्योंकि वीगोटेल की अपनी वेबसाइट पे इसकी थिकनेस 9.4 मिलीमीटर लिखी गई है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एंड्रॉइड स्पेस में कोई भी फोन जो 8 मिलीमीटर से ज्यादा थिक हो, हम नॉर्मली उसे थोड़ा चंकी ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि इस फोन की थिकनेस का इसका ओनली डाउनसाइड होना इस फोन की एक अपसाइड है। That makes no sense whatsoever. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये फोन इतना थिक है, ये इसकी एक डाउनसाइड है, लेकिन ये इसकी ओनली डाउनसाइड है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस प्राइस के फोन के लिए। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट के फोन्स की बहुत ज्यादा डाउनसाइड्स हुआ करती हैं। बटन प्लेसमेंट की बात करें तो राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे, नीचे एक टाइप सी पोर्ट, इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर एंड लुकी हियर एक हेडफोन जैक भी दिया गया है। और हाँ, यहाँ आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली 20,000 से नीचे वाले फोन्स में, ज्यादातर फोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर्स नहीं हुआ करते हैं। फोन में IP रेटिंग भी मिलती है, इवन दो ये सिर्फ IP62 है, जो कि बहुत ही बेसिक डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन देगी। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है वीगोटेल न्यू 17 डिजाइन वाइज एक क्लीन और मॉडर्न लुक देता है। कलर्स में मेरा ख्याल है कि ब्लैक वाला थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे पिक्चर्स में ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इन रियलिटी जो मल्टी कलर्ड इफेक्ट है वो मैं पर्सनली अपने लिए इतना पसंद नहीं करूंगा, बट आई मीन इफ यू आर इनटू दैट यू कैन गेट इट। लेकिन ब्लैक वाला आई थिंक इसका थोड़ा ज्यादा सेफ कलर होगा। अदर देन द थिकनेस, मुझे इस फोन की बिल्ड बिल्कुल ठीक लग रही है। 18 से 19,000 वाले प्राइस पॉइंट के लिए ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है कहीं से भी। लेकिन अब देखें आगे चल के इस फोन की बाकी सेक्शंस में परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये फोन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और इवन दो ये फोन काफी थिक है, साइज वाइज ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। यहाँ 6.56 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ, जिसे वीगोटेल वाटर ड्रॉप डिस्प्ले कह रहे हैं। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात है इसका रिफ्रेश रेट, क्योंकि यहाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे अनबिलीवेबल है। इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन्स में आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्लेस दिखेंगे। 17-18 हजार का मुझे नहीं पड़ता, मैंने लास्ट आई थिंक Redmi A3X देखा था, जो कि 18-19 हजार का फोन था, 720p 90 हर्ट्ज डिस्प्ले था, लेकिन उसके अंदर बाकी उसके स्पेक्स बहुत ही वीक थे, क्योंकि वो एक एंट्री लेवल फोन था। लेकिन यहाँ 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ भी आपको बहुत ही तगड़ी स्पेक शीट मिल रही है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस टिपिकल 600 निट्स तक जाती है, जो कि इंडोर यूसेज के लिए बिल्कुल ठीक है। ब्राइट सनलाइट में थोड़ा बहुत आपको इधर उधर हो सकता है इशू हो। बेजल्स भी ठीक ठाक कुशादा हैं, और चिन के तो क्या ही कहने, बहुत ही प्रेजेंस है इसकी माशाल्लाह। और मेरी नजर में अगर 18 से 19,000 वाले एंट्री लेवल बजट प्राइस पॉइंट पे आप पतले बेजल्स और होल पंच कटआउट जैसे प्रीमियम फीचर्स मांग रहे हैं, तो दैट इज अ यू प्रॉब्लम। दैट साउंड्स स्टूपिड मैन, क्योंकि ऐसे प्रीमियम फीचर्स के लिए आपको प्रीमियम प्राइस भी पे करनी पड़ती है। आप एक बजट फोन से ये सारी चीजें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि वीगोटेल न्यू 17 का डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और डिसेंट ब्राइटनेस के साथ एक बैलेंस्ड और स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देता है, स्पेशली बजट सेगमेंट में। इनफैक्ट मेरी नजर में ये डिस्प्ले
18 से 19,000 वाले प्राइस पॉइंट का बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। मुझे नहीं लगता कि कोई और फोन इस डिस्प्ले को इस प्राइस पॉइंट पे बीट कर सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के कैमरास की, और बजट प्राइस पॉइंट्स पे प्लीज कैमरास के हवाले से अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके रखा करें। किसी भी स्मार्टफोन की कॉस्ट कटिंग में कैमरास में हमेशा बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो Vigotel New 17 के बैक पे ये सो कॉल्ड ड्यूल कैमरा सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद एन ऑक्सिलरी लेंस, जिसे हमारे भाई प्यार से रेलू कट्टा कहते हैं। तो इन इफेक्ट ये बेसिकली एक सिंगल कैमरा है। इसके सैंपल्स यहाँ आप देख सकते हैं। बेसिक फोटोग्राफी, एवरीडे शॉट्स, पोर्ट्रेट्स और कैजुअल क्लिक्स के लिए ये कैमरा बस ठीक है, आपका गुजारा हो जाएगा। बैक कैमरा 1080p एट 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आगे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स के लिए मेरा ख्याल है बेसिक परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन अगेन एंट्री लेवल रिजल्ट्स ही मिलते हैं। आप प्लीज ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस होगी यहाँ पे। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ भी बेसिक लेवल की है, लेकिन नॉर्मल यूसेज के लिए काफी है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं उस चीज पे जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, और वो है इस Vigotel New 17 का परफॉर्मेंस सेटअप। मतलब है कि नॉट कमिंग स्लो। इस फोन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन भी 18,000 के प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास है। यहाँ MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है, 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में 4 GB रैम है। नॉर्मली 20,000 रुपए से नीचे वाले फोन्स में 4 GB रैम को आमतौर पे एक बड़ा प्लस पॉइंट समझा जाता है, और 18,000 के आसपास तो अक्सर फोन्स में आपको सिर्फ 2 GB रैम दिखेगी। स्टोरेज यहाँ 64 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है, और आप इसे SD कार्ड के जरिए एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ड्यूल सिम प्लस डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। अब जरा बात कर लेते हैं इस चिपसेट की। तो Helio G81 Ultra बेसिकली एक प्रूवन बजट रेंज परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस में Helio G85 के करीब है, और इसके नाम में G का मतलब है गेमिंग। तो अगर आप 20,000 से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे गेमिंग के लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं, तो वहां ये Vigotel New 17 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन्स में आपको यूनिसॉक के चिप्स दिखेंगे, और वो भी वो लंबे सीरियल नंबर वाले जो नाम होते थे। कमर, क्या नाम था? SC9863A। हाँ, इस टाइप के नाम आपको दिखते हैं नॉर्मली, और 24 नैनोमीटर के चिप्स होते हैं, जबकि ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है। Helio G81 Ultra तो अगर आपको 20-22,000 रुपए वाले फोन में दिखे तो वहां भी एक पॉजिटिव चीज लगती है। तो ये फोन तो सिर्फ 19,000 का है, और हमें 17,700 में मिला है। तो भाई, और क्या चाहते हो? क्या क्या करे ये फोन? क्या करे और क्या दे तुम लोगों को जिसमें तुम लोग खुश होगे? तो अगर आप 20,000 से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ब्राउजिंग, यूट्यूब जैसे काम इस डिवाइस पर इजीली हैंडल हो जाते हैं, और ये भी एक बोनस है कि 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ डे टू डे एक्टिविटीज में आपको ज्यादा स्टटरिंग या लैग नहीं मिलेगा। अच्छा, अब क्योंकि Vigotel को एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ आपको बहुत ही प्लेन और वनीला टाइप का मिलता है। यहाँ Android 15 है, जिसपे Vigotel की अपनी Vigo OS 4.3 स्किन लगी हुई है, बट ये बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और ये इंटरफेस Helio G81 Ultra और 4 GB रैम के कॉम्बिनेशन को भी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन फिर भी Vigotel ने यहाँ अपनी थोड़ी बहुत मीनाकारियां की हैं। हर ब्रांड अपनी स्किन में कुछ ना कुछ मीनाकारियां करता है। तो यहाँ स्क्रीन पर एक बिल्ली है जो कंबर को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। ये बेसिकली माय पेट का विजिट है, और कंबर कह रहा था कि मैं जब बोर होता हूँ तो मैं इस बिल्ली को देख के जो है ना, मेरा टाइम पास होता रहता है। फिर यहाँ एक लाइव आइलैंड भी है, तो ये भी कंबर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ये बेचारा कोशिश कर रहा है कि अपना ही अलग सा आइलैंड बना ले। बेसिकली इस इंटरफेस को नहीं पता कि यहाँ एक ड्यू ड्रॉप नॉच है। इसको लगता है कि एक होल पंच कटआउट और एनिमेशंस उसके हिसाब से आ रही हैं। बट स्टिल इस इंटरफेस की पॉजिटिव बात यह है कि हमारे जासूसी भाइयों के लिए इसमें कॉल रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मौजूद है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सिर्फ लाइव आइलैंड को थोड़ा इग्नोर कर दें, तो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस एटलीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और फिर इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए फोन में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, और बॉक्स में फोन के साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक आती है। साथ में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी आता है। लेकिन बैटरी और चार्जिंग की बात को शुरू करने से पहले ही सिर्फ इतना कह दूं कि इस फोन में बेस्ट इन क्लास बैटरी और चार्जिंग सेटअप दिया गया है। 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी इजीली एक फुल डे चल जाती है, और लाइट यूसेज पे आपके 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो ये फोन एम्प्टी से पूरा चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे लगाएगा, विच इज नॉट बैड, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बजट प्राइस पॉइंट्स पे आपको या तो 10 वॉट की चार्जिंग मिलती है, और काफी सारे फोन्स में तो 5 वॉट की चार्जिंग होती है, और वो फोन्स तो तबियत से चार्ज होते हैं। जबकि ये वाला फोन 18 वॉट की एटलीस्ट
कुछ ना कुछ फास्ट चार्जिंग जरूर दे रहा है। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों को इस फोन की बैटरी और चार्जिंग सेटअप से कोई इश्यूज नहीं होने वाले, स्पेशली कंसिडरिंग कि 18-19 हजार का फोन है यार, इसमें और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो गाइस मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये वीगोटेल न्यू 17 एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी पैकेज दे रहा है। बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बेस्ट इन क्लास चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन, Helio G81 Ultra प्लस 4GB रैम, बेस्ट इन क्लास बैटरी और चार्जिंग सेटअप, और साथ में ये फिंगरप्रिंट सेंसर। अब ये जरूर है कि इस फोन की थिकनेस बहुत ही ज्यादा है, अर्थ शैटरिंग 9.4 मिलीमीटर्स। फिर यहाँ कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं है क्योंकि कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है वीगोटेल, बेसिकली एक पाकिस्तानी ब्रांड है। लेकिन मुझे अब ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है क्योंकि नो फ्रिल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, आपको ब्रांड के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। और नोट 23 के बाद अब इस न्यू 17 में भी मुझे वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली वाइब्स आ रही हैं इस फोन से। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके लिए ब्रांड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको सिर्फ एक फोन चाहिए जो आपको सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्पेक्स दे अपने प्राइस पॉइंट पे, तो वहां ये वीगोटेल न्यू 17 डेफिनेटली चेक्स ऑल माय बॉक्सेस। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। खासकर अगर आप इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा, उससे हमारी पूरी कम्युनिटी का फायदा होता है। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।